नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार में इस समय अगर सबसे बड़ी बातचीत की जाए तो बेरोजगारों की बातचीत होती है या फिर स्वरोजगार, जिसकी बात लगातार सरकार कर रही है। फिलहाल हम पटना के ज्ञान भवन में हैं, जहां पे अलग अलग कलाओं से हम मिल रहे हैं। फिलहाल इसी संदर्भ में हमारे साथ एक युवा जुड़ी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब इससे ज्ञान भवन में इन्होंने इस स्टॉल को लगाया है तो क्या क्या बनाती हैं, खुद से क्या क्या बन पाता है, बाहर से क्या क्या मंगाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजरी है। मंजरी जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस चीज़ के लिए बधाई आपको कि आप एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या क्या इसमें करती हैं आप लोग? सर मेरा ये मधुबनी पेंटिंग का काम है। ये बीइंग अ स्टार्टअप बिहार, हम लोग मधुबनी पेंटिंग पे काम कर रहे हैं। और जो हैंडीकैप लोग होते हैं या जो लोअर ग्रेड के जो लोग विमेन होती हैं, हम लोग उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। तो बेसिकली ये जितना कुछ भी आप देख रहे हो ये सब हमारा खुद का बनवाया हुआ है। अच्छा। जो लेडीज़ हैं वो स्टिचिंग करती हैं, चाहे वो जूट हम लोग प्रोक्योर करते हैं कहीं और से, लेकिन वो सब चीज़ हमारा खुद का बना हुआ है। स्टिचिंग से लेकर के पेंटिंग तक सब कुछ हमारा खुद का है। एक दो प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि ये मास्क भी आपने खुद ये डिज़ाइन किए, राइट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट क्या है? ये 60 रुपीज़ का है। एक 60 रुपीज़ का है जी। क्वालिटी क्या है इसकी? ये प्योर कॉटन है। अच्छा। इसमें से कुछ कॉटन भी है। जो छोटे वाले साइजेस के थे 45 रुपीज़ के, वो सारे सोल्ड ऑफ हो अच्छा। चुके हैं, तो वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको। आई थिंक या एक दिस ये 45 रुपीज़ का है। अच्छा। एंड दिस ये तो काफ़ी छोटा पड़ जाता होगा हाँ चेहरे पे। नहीं, ये एक्चुअली में ये परफेक्ट साइज में है। Perfect size है, अच्छा। यस। मोदी जी वाला साइज। अच्छा, और क्या क्या इसमें है? इसमें क्लच बैग है। क्लच बैग है, ये मोबाइल पाउचेस है। अच्छा। ये अलग तरीके का मोबाइल पाउच है। ये हम्म। अम्ब्रेला है, जो कि एक स्टार्टअप बिहार के ही अंडर में हमें एक प्लान मिला था ये चीज़, तो एक ऑर्डर आया था जिसको हम लोगों ने बनाया था। अच्छा। तो वो काफ़ी इसमें क्या आपने क्या किया? इसमें ये जो पेंटिंग है ये आपकी है, राइट? पेंटिंग जो है वो अच्छा। हमारा है, खुद का है। अच्छा। और क्या क्या है? ये ये बिल्कुल- कुर्ता पजामा में क्या क्या आपने किया ये स्टिचिंग बंडे हमारा वगैरह खुद में? का हुआ अच्छा। है। जी बिल्कुल, वो स्टिचिंग हमारा खुद का है। मेन लोगों का है। कोटी हो गया आपका, दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, आपके झोलाज हो गए, वॉल्टर, ये सारे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। कितने लोग को रोजगार दे चुके हैं? सर अभी तक अगर देखा जाए तो 70 to 80 वीमेन हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं, जुड़ करके काम कर रही हैं। अच्छा। जी मतलब आप 70 to 80 ऐसी महिलाएं हैं जिनको आपने काम दे रखा जी है। जी बिल्कुल सर। चलिए, बिहार सरकार की बातचीत कर लेते हैं। क्या है सपोर्ट सरकार की तरफ से? किस तरह से आप सरकार को मतलब रेट देना चाहेंगे, रेटिंग देना चाहेंगी तो किस तरह से? सर बहुत सपोर्ट है। और ये स्टार्टअप बिहार, जैसा कि मेरा एक अप्रूवल है, हम एक स्टार्टअप बिहार हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। 5 लाख का जो हमारा फर्स्ट ट्रांच था वो भी उन्होंने बहुत इजीली हमें भी दिया है। और हर तरीके का सपोर्ट हो रहा है। जो भी चीज़ अगर अभी कमिंग डेज़ में जो भी एक्सपोर्ट का जो चीज़ हो रखा है, हमें सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलते रहता है। और कहाँ पे क्या एग्जीबिशन हो रखा है, कहाँ से क्या हेल्प लेना है, हमें एक एक चीज़, हमें हर तरीके का सपोर्ट हमें मिल रहा है। सो दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। और वो चाह भी रहे हैं, दे आर मतलब हर 10 दिन पे, 15 दिन पे या 1 महीने पे हमें बुला करके हमारे साथ मीटिंग भी होती है। अच्छा। जी जो कि हमें जो अपडेट्स हो रखे हैं, जो रिसेंट जो चीज़ें आ रखी हैं, वो सब चीज़ों का हमें नॉलेज देते रहते हैं। आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपीज़ आपको बतौर सहायता के तौर पे दी गई है। कई जो युवा हैं, या लड़कियां हो या फिर लड़के हों, उनका मानना है कि नहीं मिल पाता है बैंक में जाने के बाद। क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? सर पहली बात कि बैंक जब ये बिहार स्टार्टअप है और बिहार सरकार दे रही है, तो इसमें बैंक को कुछ करना ही नहीं होता है, बिकॉज वो बिहार सरकार आपको पैसा दे रही है। आपको वो तो मतलब आपको जैसे बिहार सरकार कैसे क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया? वेबसाइट है बिहार स्टार्टअप का, आप उस पर जाओ, रजिस्टर करो। आप अपना प्लान 5 दिन का, पहले था कि इनक्यूबेटर के पास आपको खुद से जाकर के 6 दिन का आपको क्लासेस करना होता है, लेकिन अब में है कि आप बस रजिस्टर करो, 6 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आप अपना प्रपोजल प्लान वहाँ पे डाल दो एंड जस्ट वेट फॉर द अप्रूवल। अगर आपका एक नया प्लान है, आप अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जिसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, देन विदाउट एनी हिंड्रेंस, विद कुछ भी डिस्टर्बेंस के बिना वो अप्रूव कर देते हैं और आपको इंक्यूबेशन सेंटर भी दे देते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, फर्दर करो उस चीज़ को। आपका जो भी प्लान है उसको वो बिल्कुल उसको फाइन करते हैं और अच्छी तरीके से बनाते हैं। एंड देन गवर्नमेंट के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और विद इन आई थिंक 20 to 25 डेज़ आपको फर्स्ट ट्रांच ऑफ 5 लाख रुपीज़ वो मिल जाएगा।
अच्छा, ऐसा क्या कंपलसरी जैसे कि आपने फलाने जैसे आपने शुरुआत की, इस संदर्भ में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसा कि गवर्नमेंट का अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा अगर आप इस फील्ड का नॉलेज अगर रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आई हैव डन 6 मंथ्स कोर्स ऑल्सो फ्रॉम उपेंद्र महारथी संस्थान। वहाँ से मेरा 6 मंथ का कोर्स हो रखा है। तो बेसिकली मैं पहले से भी जानती थी, लेकिन एक अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाए, एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाए, देन दैट इज़ मोर हेल्पफुल। तो मैंने किया ऐसा। जो 75-80 महिलाएं जो आपके अंडर में काम करती हैं, उनको कैसे तैयार करती हैं आप? सर पहले तो हम कुछ क्लासेस करते हैं। कुछ लोग अगर जो ट्रेनिंग जो पेंटिंग या स्केचिंग पहले से जानते रहते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग काम उन लोगों को पहला प्रेफरेंस हम लोग पहले दे देते हैं कि उनका हाथ और साफ़ हो जाए। और जो महिलाएं जो हैं उनको दूसरे ग्रुप के अंडर में डाल देते हैं, सो दैट कि वो कम से कम कुछ भी हल्का फुल्का सीखना स्टार्ट कर दें। और सीखते से उनके साथ हम लोग को लंबा टाइम देना पड़ता है, 6 to 7 मंथ्स हम लोग देते हैं, तब जा करके वो एक आर्टिस्ट बन पाती है। और जो पहले से जो पेंटिंग और स्केचिंग जानते हैं वो 1 से 1.5 महीने में हमारी तैयार हो जाती हैं। कितने वक्त से काम कर रही हैं? सर बेसिकली हम 3 से 4 सालों से काम कर रहे हैं। 2018 में मेरा उपेंद्र महारथी के संस्थान के साथ मेरा 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम इस फील्ड में बस लग गए। कैसा फील हो रहा है अगले पिछले 4-5 सालों में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एग्जीबिशन। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। अगर ये सपोर्ट, और मेरी 2 दोस्त भी आई हुई हैं, अगर उनके तरफ से ये सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाते इस चीज़ को, ये नहीं इस मुकाम तक आ पाते हैं। ये शायद 5 दिन का एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत टफ हो जाता, लेकिन आपको बधाई हो। जिस दोस्त का जिक्र कर रही हैं, एक दोस्त यहाँ पे है, दूसरी दोस्त कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। प्रिया, क्या रोल है आपका यहाँ पे? आर्टिस्ट हैं हम, पेंटिंग करते हैं। अच्छा, आप ये इसमें भागीदारी निभाती हैं। यहाँ पे क्या क्या आपका रोल है? साथ में मतलब लोगों को समझाना, राइट? हाँ। अच्छा, क्या क्या पेंट कर लेती हैं? अगर पार्टिकुलर बात की जाए, ये जैसे स्टिचिंग है इसका, या फिर मास्क पे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग सब करते पे? हैं, सारे पे, साड़ी पर सब कुछ। अम्ब्रेलाज मेरा ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये आपका ही बनाया हुआ है? हाँ। दिखा दीजिए तिवारी जी। तिवारी जी, ये अम्ब्रेला दिखा दीजिए एक बारी। ये मैम ने बनाया है। आप भी आएंगी क्या? देखिए, पहले मना कर रही थी, अब कह रही श्योर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजलक्ष्मी राठौर है। अच्छा। और मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ मुंबई में। और मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मैं इनसे एज अ कस्टमर मिली थी और मेरी ये साड़ी थी। तो ये साड़ी पहन के मैं 4 दिन से आ भी रही थी, बट आज हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। थैंक यू सो मच टू स्टार्टअप बिहार एंड महिला उद्योग संघ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और ये बहुत शानदार काम करती हैं। सो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनको प्लीज़ सपोर्ट करें। ये वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी प्रमोट करती हैं और हर किसी को एक संसाधन देने की कोशिश करें जिससे वो बहुत इज्जतदार काम और अपने लिए राशि जमा कर सकते हैं। लाइक एक बहुत शानदार इनकम। तो थैंक यू साहिब पहले नहीं आ रही थी, अब खुल के आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या कहेंगी उन युवा एंटरप्रेन्योर से जो बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन एक डर सा बना होगा उनके मन में कि अरे करे ना करे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सर वो डर से तो सबसे पहले निकलना होगा। इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, यू हैव टू क्रॉस योर लिमिट्स। जो भी आप लिमिट अपना सेट किए हुए हो उससे आप बाहर निकलो। जो एक कंफर्ट जोन होता है उससे आप बाहर निकलो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और एक एम, एक छोटा सा ही एम लेकर के आप चलो, आप बहुत बड़ा एम आप उसको पा सकते हो। आप उसको जी बिल्कुल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। पहला आप स्टेप लो, आप ऑटोमेटिकली आप 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th तक आप पहुंच जाओगे फिर। चलिए, कहा था कि किसी लड़की से या फिर महिला से उसकी उम्र नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन आप कई लोगों के लिए मिसाल के तौर पे भी जानी जाएंगी। मतलब उम्र एक बता दीजिए कि क्या उम्र है आपकी, आपने शुरुआत की तो? मेरी शुरुआत जब मैंने शुरुआती उम्र। ओके, देन आई वाज सर बाकी तो हम अंदाजा लगा लेंगे। सर आई वाज 25 सर। 25। यस सर। चलिए, 25 साल की उम्र में मंजरी जी ने शुरुआत की और आज 4 साल के बाद ये पहली बार यहाँ ज्ञान भवन में ये एग्जीबिशन में इस समय है। फ़िलहाल ऐसी जो युवा जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मैम के अनुसार उनको सीख लेनी चाहिए। एक कहा जा सकता है कि वो जज्बा आना चाहिए जिससे कि सरकार जिस तरह से रोजगार की तरफ बढ़ रही है वो भी सफल हो पाए, और दूसरी तरफ जो सरकार स्वरोजगार के तौर पे बेरोजगारी फैलाई हुई है उसको कम करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कोशिश हम ये करेंगे कि मंजरी जी का जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जिस तरह से ये बातचीत कर रही हैं कि ये 75-80 महिलाओं को इन्होंने रोज़गार दिया है, वीकर सेक्शन को उठाने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ हम जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसी इन सब चीज़ों को कर पा रही हैं
कि कितने बेहतरीन तरीके से कर रही हैं और कैसे युवा इनसे सीख ले सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अगर इस बातचीत के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कह सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।